पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की नई बॉडी इलेक्ट हो गई है, लेकिन एक की मेंबर उस पुरानी बॉडी का, जिसने पिछले 4 साल में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जिससे पैरालंपिक कमेटी प्लस जो हमारे एथलीट्स हैं उनको बहुत फायदे हुए। हमने अलग अलग टूर्नामेंट्स में भी बहुत अच्छा किया। आउटगोइंग प्रेसिडेंट दीपा मलिक इस वक्त मेरे साथ है। दीपा मैम, हमने देखा है कि किस तरीके से पैरालंपिक हमारे कंट्री में ग्रो कर रहा। आपके टेन्योर में बहुत सारे क्रूशियल डिसीजंस भी लिए गए। सो एज एन आउटगोइंग प्रेसिडेंट क्या कहना चाहोगे? और चूंकि ये ओलंपिक ईयर है, सो अगेन अ क्रूशियल टाइम। मैं सर्वप्रथम तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को कि एक महिला लीडर और एक पैरालंपियन पैरा एथलीट को चुना गया था और उसको जिम्मेदारी दी गई थी। कोविड भी हमारे टेन्योर में आया, जो कि नया था, क्योंकि किसी ने ये नहीं सिखाया था कि कोविड में आपको फेडरेशन कैसे चलानी है। और बहुत अच्छा समय रहा और मुझे लगता है कि जो टेन्योर मैंने अंडरटेक किया उसमें मुझे अपने फेलो जो विमेन लीडर्स थी उनसे सीखने को बहुत मिला। और जो आपने देखा कि सेक्रेटरी मैडम स्पोर्ट्स सुजाता मैडम भी महिला थी, ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा जी भी महिला थी। एक समय ऐसा था कि जो डीजी नाडा एंटी डोपिंग जो सेल था उसकी भी डीजी रितु मैम थी और ईडी टीम्स राधिका श्रीमन मैम थी। तो 5 महिलाओं, सशक्त महिलाओं के साथ काम कर कर मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने बहुत सीखा उन महिलाओं से। जो आगे की अपेक्षा यही रहेगी कि जिस प्रकार अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात हुई है, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की बात भी हुई है, और पैरा खेलों को खासकर जो शाबाशी और बढ़ावा आदरणीय मोदी जी ने दिया एक संयुक्त नीतियों, खेल नीतियों के द्वारा, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहायक रही। तो आपने जो अचानक जो तरक्की देखी ये 8 सालों में, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है जो सरकार से हमें आज सपोर्ट मिलने लगा है, शाबाशी मिलने लगी है। और निरंतर हम देख रहे हैं कि मेडल टैली में इजाफा हो रहा है, महिलाओं के पार्टिसिपेशन में भी इजाफा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यही जो एक मोमेंटम है वो आगे चलता रहे। जिस प्रकार हमने जूनियर, सब जूनियर खेलों को कैच देम यंग की एक शुरुआत करवाई इन 4 सालों में, जिस प्रकार खेलो इंडिया के पैरा गेम्स का पहला सत्र आगे आया, और जिस प्रकार जो मेडल टैली में हमने देखा कि महिलाओं का योगदान वो बहुत उभर कर आया। 40% महिलाओं के मेडल का योगदान अब आगे आ रहा है। और जहां पे पहले 5 खेलों में ही मात्र भागीदारी होती थी, अब 17 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पैरा खिलाड़ी की भागीदारी होने लगी है। हमने देखा 2012 में 1 मेडल, वहां से अगर पिछला पैरालंपिक देखें तो 19 मेडल। ये बहुत बड़ा ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा स्लो पुश रहा था, बाद में हमें थोड़ी सी तेजी देखने मिली। लेकिन इस बार आप क्या उम्मीद कर रही हैं हमारे पैरा एथलीट से? देखिए, अब तक की तैयारी बहुत बेहतरीन रही है, बहुत अच्छे क्वालिफिकेशंस राउंड हुए हैं, बहुत ज्यादा खिलाड़ियों ने ए लेवल क्वालिफिकेशन हासिल करी है, जिसमें महिलाएं भी बहुत आगे आई हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली पहले भी अपने टर्म के दौरान भी नंबर नहीं बोलती थी, कहीं मुझे लगता है नजर लग जाती है लेकिन जीत की तैयारी बेहतरीन है और बहुत सहयोग मिल रहा है। तो मैं नंबर तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि इजाफा हो। और जो मेरी पर्सनल उम्मीद है कि नंबर हमारे डबल डिजिट्स में और आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमारी जो रैंकिंग है वो सिंगल डिजिट में आ जाए। ओवरऑल हमारी जो मेडल टैली की रैंकिंग है वो सिंगल डिजिट में आ जाए। अच्छा, आपने एक एथलीट के तौर पर कंट्री सर्व की है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी अपनी भूमिका निभा ली, अब आप आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्या दीपा मलिक के लिए? व्हाट इज नेक्स्ट? आर यू ऑल्सो थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड देश की सेवा की जाए राजनीति में? आज देश की सेवा तो मैं डे 1 से कर रही हूँ, चाहे मेरा योगदान पॉलिसी मेकिंग में रहा हो, खेलों के लिए, दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए, चाहे मोटिवेशन रहा हो विमेन को या दिव्यांग खिलाड़ियों को। मुझे लगता है हर नागरिक को लगातार अपना योगदान,
अपने विकसित भारत संकल्प में देते रहना चाहिए। मेरा शरीर का 1/3 हिस्सा ही कार्यरत है, लेकिन मैंने ना अपनी उम्र से, क्योंकि मैंने खेलना भी 40 वर्ष की आयु में शुरू किया था, ना अपनी उम्र से, ना अपनी दिव्यांगता से, ना अपने महिला होने को कभी भी मैंने किसी भी रूप में बाधा नहीं डाली है। जैसे भी जो भी ड्यूटी मुझे दी जाएगी अपनी ओर से मैं करती रहूंगी, लेकिन चाहे जब भी जो भी ड्यूटी मुझे मिली है मैंने बिल्कुल एक आपके है मन में कि ऐसा मौका मिले? अगर मुझे मौका मिलेगा तो देश की सेवा के लिए जो भी मौका दिया जाएगा, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और कार्यभार के माध्यम से हो, जैसा भी समझा जाएगा कि मेरा योगदान अच्छा रहेगा देश के निर्माण के लिए, मैं जरूर दूंगी।